भगवान शिव के नटराज रूप की बहुत ही सुंदर कथा बताई गई है, किंतु उससे पहले जानते हैं उनके इस रूप की व्याख्या, गुण और रहस्य। नटराज शिव जी का ही एक नाम है, उस रूप में जिसमें वह सबसे उत्तम नर्तक है। नटराज शिव का स्वरूप न सिर्फ उनके संपूर्ण काल एवं स्थान को ही दर्शाता है, अपितु यह भी बिना किसी संशय स्थापित करता है कि ब्रह्मांड में स्थित सारा जीवन, उनकी गति, कंपन तथा ब्रह्मांड से परे शून्य की निशब्दता, सभी कुछ एक शिव में ही निहित है। नटराज दो शब्दों के समावेश से बना है, नट अर्थात कला और राज अर्थात रहस्य। शिव का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है। शिव के तांडव के दो स्वरूप हैं। पहला उनके क्रोध का परिचायक प्रलयकारी रौद्र तांडव और दूसरा आनंद प्रदान करने वाला आनंद तांडव। पर ज़्यादातर लोग तांडव शब्द को शिव के क्रोध का पर्याय ही मानते हैं। रौद्र तांडव करने वाले शिव रुद्र कहे जाते हैं। आनंद तांडव करने वाले शिव नटराज। प्राचीन आचार्यों के मतानुसार शिव के आनंद तांडव से ही सृष्टि अस्तित्व में आती है तथा उनके रौद्र तांडव में सृष्टि का विलय हो जाता है। शिव का नटराज स्वरूप भी उनके अन्य स्वरूपों की ही भांति मनमोहक तथा उसकी अन्य व्याख्याएं हैं। नटराज शिव की प्रसिद्ध प्राचीन मूर्ति की चार भुजाएं हैं। उनके चारों ओर अग्नि के घेरे हैं। उनका एक पांव से उन्होंने एक बौने अकस्मा को दबा रखा है एवं दूसरा पांव नृत्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है। उन्होंने अपने पहले दाहिने हाथ में, जो कि ऊपर की ओर उठा हुआ है, डमरू पकड़ा हुआ है। डमरू की आवाज़ सृजन का प्रतीक है। ऊपर की ओर उठे हुए उनके दूसरे हाथ में अग्नि है। यहाँ अग्नि विनाश का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि शिव ही एक हाथ से सृजन करते हैं तथा दूसरे हाथ से विलय। उनका दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है, जो कि हमें बुराइयों से रक्षा करता है। उठा हुआ पांव मोक्ष का सूचक है। उनका दूसरा बायां हाथ उनके उठे हुए पांव की ओर इंगित करता है। इसका अर्थ यह है कि शिव मोक्ष के मार्ग का सुझाव करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि शिव के चरणों में ही मोक्ष है। उनके पांव के नीचे कुचला हुआ बौना दानव अज्ञान का प्रतीक है, जो कि शिव द्वारा नष्ट किया जाता है। शिव अज्ञान का विनाश करते हैं। चारों ओर उठ रही आग की लपटें इस ब्रह्मांड का प्रतीक है। उनके शरीर पर से लहराते सर्प कुंडलिनी शक्ति के सूचक हैं। उनकी संपूर्ण आकृति ओम आकार स्वरूप जैसी दिखती है। यह इस बात को इंगित करता है कि ओम शिव में ही निहित है। वह तांडव नृत्य करते हैं जिससे विश्व का संहार होता है। नटराज मंदिर तमिलनाडु में चिदम्बरम में स्थित है। नटराज मंदिर भगवान के शिव के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यहाँ बनी शिव के नटराज स्वरूप की प्रतिमा का अलौकिक सौंदर्य देखने को मिलता है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव ने अपने आनंद नृत्य की प्रस्तुति इसी जगह पर की थी। स्कंद पुराण में नटराजन की मूर्ति से जुड़ी एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार सारी मोह माया त्याग कर वनों में निवास करने वाले साधुओं को अपने तपोबल पर अहंकार हो गया। वो लोग साधारण मनुष्यों को तुच्छ जीव मानने लगे। ये सब देखकर कैलाश में विराजमान भगवान शिव को उन साधुओं का अहंकार तोड़ने की एक युक्ति सूझी। भगवान शिव भिखारी का रूप धारण करके वन में टहलने लगे। जब वे साधुओं के निवास स्थान से गुजरे तो इस दौरान साधुओं में जीवों के निर्माण और श्रेष्ठ जीव के विषय को लेकर चर्चा चल रही थी। साधुओं में सबसे श्रेष्ठ होने की मानसिकता उत्पन्न हो गई थी। साथ ही उन्होंने भगवान की पूजा आराधना न करने का फैसला ले लिया। वे मानने लगे थे कि पूरा संसार साधुओं पर ही टिका हुआ है। उनकी बातों को सुनकर भिखारी वेश धारण किए शिव ने उनकी बातों पर तर्क सहित गलत साबित करना आरंभ कर दिया। शिव को ऐसा करते देख अहंकार से भर चुके साधुओं ने शिव को दंडित करने की योजना बनाई। उन्होंने मंत्र की शक्ति से एक दानव और कई सांपों का सृजन किया। उन सभी ने मिलकर शिव को मारने के उद्देश्य से उन पर हमला कर दिया। ये देखकर शिव ने एक अनोखा रूप धारण कर एक नृत्य की मुद्रा लेकर सभी दानवों और सांपों का संहार कर दिया। नटराज की मूर्ति में भगवान को शिव नागों से लिपटा हुआ दिखाया गया है। ये अनुपम दृश्य देखकर साधुओं का अहंकार एक पल में चकनाचूर हो गया और उन्हें शिव की माया को समझते हुए देर नहीं लगी। इस तरह नटराज की मूर्ति को सृजन और विनाश दोनों के प्रतीक रूप में माना जाता है। तो बोलिए हर हर महादेव।